हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पिछला क्लास का जो छोड़े थे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशन चैप्टर्स का था, आइए उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट विल बी मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आपका दिया हुआ है 180, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पहले देखिए, कहता कि 500 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज का अनुभार होता है 180, 500 ग्राम पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो इसकी मोलालिटी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो वाटर होगा, ये वाटर ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है क्या, तो मोलालिटी का जानते फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले आपको सॉलिड का क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पर आपका सॉलिड का वेट दिया हुआ है 18 ग्राम, ये गिवन वेट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 500 ग्राम, सॉल्वेंट का गिवन वेट है 500 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या हो सकता पड़ेगा, 180 ग्राम है। मोल्स निकालिएगा ग्लूकोज का, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन है 18 और मोलर मास 180, सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.1। अब आपको निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ग्राम में है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्राम में है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.2 मोलर, 0.2 मोलर आ जाएगा। तो सही आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन इट्स सॉल्यूशन इज 20 एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 80। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन इट्स सॉल्यूशन 20, किसी सॉल्यूशन में सॉलिड का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना आपको गिवन है, 20 है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो 80 दिया हुआ है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके। तो कहता है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि सॉलिड का मोल अपॉन टोटल मोल, सॉलिड का मोल अपॉन टोटल मोल। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपका, कहता है विच प्रॉपर्टीज शो बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा प्रॉपर्टीज है वो आइडियल सॉल्यूशन शो करता है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है समझिएगा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P नॉट B इंटू XB। मतलब ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब रॉल्स के नियम को फॉलो कर रहा है। रॉल्स के नियम को जो फॉलो करता है, तो इसमें जब दो आप सॉल्यूशन को मिक्स कीजिएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन को क्या कीजिएगा, दो को मिक्स कीजिएगा, तो डेल्टा भी यानी कि मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंजेज आएगा वो 0 होता है और जो हीट में चेंजेज आता है वो भी कितना होता है, 0। तो डेल्टा H भी मिक्सिंग के बाद 0 होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और डेल्टा V भी क्या होगा, 0 होता है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो इट फॉलोज रॉल्स लॉ, अगर फॉलो करता है तो रॉल्स लॉ होगा। डेल H मिक्सिंग अगर 0 है तो भी ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, डेल V मिक्सिंग 0 है तो भी ये भी रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब इसमें सभी आंसर जो है वो सही है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। A solution has been prepared by dissolving 36 gram of water in 828 gram ethyl alcohol। एक सॉल्यूशन को बनाया जाता है, देखिए A solution has been prepared dissolving 36 gram of water। एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा है जिसमें 36 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व किया गया है 828 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल।
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। तो कहता है सॉल्यूशन का आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालिए, सॉल्यूशन में क्या होगा। 36 ग्राम जल को 828 ग्राम इथाइल अल्कोहल में घोलकर 1 बिलियन बनाया गया है, तो उस बिलियन में जल का मोल अंश निकालना है, कितना होगा। समझिएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड, अर्थात मोल्स ऑफ, इसमें वाटर लिखना पड़ेगा क्योंकि वाटर ही इसमें सॉलिड के रूप में, इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका सॉल्वेंट के रूप में है। टोटल मोल्स का मतलब क्या होगा, इथाइल अल्कोहल का भी मोल लिखना पड़ेगा। चलिए सब काम पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको जरूरत पड़ेगा गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए वेट ऑफ वाटर आपका दिया हुआ है 36 ग्राम, वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है 828 ग्राम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O निकालिएगा तो 18 ग्राम आएगा, और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 46। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा तो 46 ग्राम आता है। अब इनका मोल्स भी निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास 36, मॉलिक्यूलर वेट 18, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से निकालिए मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन दिया हुआ है 828 अपॉन 46, कीजिएगा तो सॉल्व 18 आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना वाटर का, तो वाटर का मोल कितना है 2 अपॉन, नीचे कीजिएगा 2 प्लस कितना टोटल 18, तो आ जाएगा आपका 2 अपॉन 20 यानी 1 अपॉन 10 या 0.1 इसका आ जाएगा मोलालिटी। देखिए सॉरी, इसका जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वो आपका 0.1 आ जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.1। ये क्वेश्चन नंबर 28 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखिए ना सर, तब किसी भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं और वो मिक्सचर आपका होमोजेनियस बनता है, तो इसको क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं सॉल्यूशन। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को क्या कहते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था, जो कि बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन इज। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने आपका सॉलिड प्रेजेंट होता है। देखिए बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन इसमें कहते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट होता है। इसमें कंपोनेंट की संख्या कितना होता है 2, एक होता है आपका सॉलिड और दूसरा आपका होता है सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, एक सॉलिड और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉलिड की संख्या तो एक ही रहेगा, सॉल्वेंट की संख्या भी कितना रहेगा आपका एक ही रहेगा, अर्थात इस वाले आपको बाइनरी सॉल्यूशन में कितने होते हैं, तो सॉलिड की संख्या 1 होगा, सॉल्वेंट की संख्या भी कितना होगा 1, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड पूछा है तो 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। The number of moles of solute present in 1 liter of solution is called। The number of moles of solid present in 1 liter of solution को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। The number of moles of solid, the number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं मोलारिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मोलारिटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 98 ग्राम H2SO4 is mixed with water and form 10 लीटर सॉल्यूशन। कहता है कि 98 ग्राम H2SO4 को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ और 10 लीटर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो मोलारिटी सॉल्यूशन का बताइए क्या होगा। देखिए आपका दिया हुआ है H2SO4 98 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 10 लीटर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा H2SO4 का तो कितना आएगा 98 ग्राम आएगा। चलिए अब मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कीजिएगा, तो गिवन वेट भी 98, मोलर वेट भी 98, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब मोलारिटी का फॉर्मूला पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आपका कितना आया है 1 और वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो 10 छोड़ देंगे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सोल्व कीजिएगा तो आएगा 0.1 मोल पर लीटर, तो ये इसकी मोलारिटी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट
1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। ये मोलालिटी का डिफिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये तो फिर वही आ गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा होता है, तो 4 होता है। डेंसिटी नहीं होता है, मास नहीं होता है, टेम्परेचर भी नहीं होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्या कहता है देखिए, सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड। ऐसा सॉल्यूशन which boils at constant temperature without any change in composition, कि बिना कंपोजिशन में चेंज हुए आपका क्या होता है, बॉयल होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एजियोट्रॉपिक कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो आप बॉयल कीजिएगा तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो बिना कंपोजिशन में चेंज हुए उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, आपका बॉयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द यूनिट ऑफ इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। देखिए इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट पूछा है। इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसका यूनिट होता है, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग किसको कहते हैं समझिएगा। इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टीवी को क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आपका क्या है सर, मोलालिटी है, और इसी को कहते हैं इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपका केवी जो होता है वो इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो डेल्टा टीवी अपॉन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा इसका सर, एम हो जाएगा। डेल्टा टीवी आपका क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। और मोलालिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मोल पर केजी है तो केजी को ऊपर लेकर चल जाएंगे तो केल्विन केजी, और मोल नीचे हो जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल। तो ये जो आपका है ना इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका सही फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी अपॉन मोलालिटी। डेल्टा टीवी का मतलब क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है। मोलालिटी का होता है मोल पर केजी, केजी को ऊपर लेके जाइए आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। तो इसका सही आपका हो जाएगा आंसर केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 37। ये कहता है द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। देखिए वांट ऑफ फैक्टर निकालना सिखाए थे कि जितने नंबर ऑफ आयंस इसमें प्रेजेंट होंगे वही क्या कहलाएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो इसको पहले तोड़ लीजिए, KCl को तोड़िएगा तो K प्लस और Cl माइनस, इसमें कितना आ गया, 2 आ गया सर। इसका सर आयंस तोड़िएगा तो Na प्लस और Cl माइनस, इसमें भी कितना आ गया आयंस, तो 2 आ गया। K2SO4 को तोड़िएगा तो K प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। लेकिन पोटेशियम कितना है आपका, 2 है, तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 3 हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए 38 क्या कह रहा है आपका, 98 ग्राम of H2SO4 present in 2 liters of solution, the molarity of the solution is। 98 ग्राम of H2SO4, H2SO4 का 9.8 ग्राम है। 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 2 लीटर्स में। तो कहता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड चाहिए, इसके लिए मोलर मास और गिवन मास चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है H2SO4 और H2SO4 का गिवन मास देखिए 9.8 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर है, और मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा H2SO4 का तो 98 ग्राम होता है। जब मोल्स निकालिएगा तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कीजिएगा 9.8 अपॉन 98, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.1। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया हुआ है 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया हुआ है 2, इसको सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.05 मोलर, यानी इतना मोलरिटी आपका आ जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 39। देखिए क्या कहता है, 171 ग्राम ऑफ केन शुगर इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 171 ग्राम केन शुगर को आप जब डिजोल्व करते हैं किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसकी मोलारिटी कितना होगा। तो देखिए यहां भी आपको मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ देखिए शुगर दिया हुआ है और केन शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। इसका मास तो आपका दिया हुआ है 171, मोलर मास निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर वेट केन शुगर का, तो इसका होता है 342। जब मोल्स निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो मोल्स निकालने के लिए 171 अपॉन 342 कर लीजिएगा तो आ जाएगा 0.5 नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ आपका 1 लीटर, वैल्यू पुट कर देंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स दिया हुआ 0.5 अपॉन 1 लीटर वैल्यू वॉल्यूम दिया हुआ, इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 0.5, तो 0.5 इसकी मोलारिटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द मोलारिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान है। मोलारिटी ऑफ 0.006 मोल ऑफ NaCl इन 100 ml। तो ये तो इसमें आपको वेट मोलिकुलर वेट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है मोल्स ऑफ सॉलिड 0.006, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ ml में दिया हुआ है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.06 मोलर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.06। ये क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने किया सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 41 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।